हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स प्रेजेंटेड टू यू बाय अविजन आईएएस। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो उत्तराखंड टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया गया है, भारत ने कहीं ना कहीं इस चीज को करके दिखाया है कि असंभव दुनिया के लिए होगा, लेकिन इंडिया के लिए कोई भी चीज जो है वो असंभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाकई में हैरत अंगेज बात है, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। यहाँ पे 41 जो मजदूर थे वो दरअसल एक टनल में जो है एक सुरंग में उसमें फंस गए थे और 17 दिन तक जो है वो उसी में थे। लगभग 400 घंटे या उससे भी ज्यादा जो है वो इस टनल में फंसे रह गए थे। और आप सोचिए कि ये जो है वो ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था उन मजदूरों को बाहर निकालने का। और इसके बाद में अब आप देखोगे तो ये सभी 41 मजदूरों को सक्सेसफुली जो है वो बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आप सोचिए कि हम में से किसी भी इंसान को अमूमन आप सोच करके देखें कि कितना भयावह है कि अगर आपको एक अंधकार जहां जिस कमरे में ना मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, ना खाने पीने की व्यवस्था हो, ना किसी से कोई संपर्क हो सके, और इसके बाद मतलब आपको सिर्फ 24 घंटे भी कह दिया जाए तो मतलब सोच करके भी दम घुटने लगता है। कहाँ ये उस टनल में आप सोचिए कि जो टनल दरअसल ये सिलकेयारा टनल जो है वो बनाया जा रहा था कि मतलब चार धाम जो यात्रा है उत्तराखंड में उसको ये जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। और जिस हिस्से में ये बना रहे थे तो उसी के हिस्से से आगे से आप देखोगे कि जो माउंटेन है दरअसल वो गिर पड़ता है, उसका एक हिस्सा टूट करके, और वो जो हिस्सा है वो ब्लॉक हो जाता है बाहर निकलने का। अब उसके लिए जो है वो तमाम प्रकार की कोशिशें जो है वो की जाती हैं, वर्टिकल से लेकर के हॉराइजॉन्टल तरीके से कि भाई ड्रिल करके अलग अलग तरीके से आप देखोगे कि भाई मतलब किसी भी प्रकार से बाहर निकाला जा सके। लेकिन हर बार जब भी प्रयास किया जाता था, जब भी लगता था कि शायद इस बार सक्सेसफुली वो निकल जाएंगे, और यही होता था कि दरअसल ये संभव नहीं हो पाता था। ये दुखद समाचार जो है वो निकल करके आता था। दिवाली के दिन से आप देखोगे कि ये इस प्रकार की जो खबरें हैं वो ये इंसिडेंट दिवाली के दिन ही हुआ। आप सोचे कि हर घर में दिया जो जल रहा है और इनके घर में जो है वो लोग परेशान हैं। कई बार तो ये भी रिपोर्ट्स मतलब लोगों ने आधे से ज्यादा ये तक मान लिया था कि भाई इसमें जो फंसे हुए मजदूर हैं शायद वो बच भी ना पाए, इस मतलब इतना ज्यादा जो है वो खतरनाक हो चुका था, क्योंकि कोई संपर्क भी नहीं आ रहा था। फिर जैसे तैसे करके जो है वो बनाया गया, कम्युनिकेशन देखा गया, समय समय पर जो है वो लिक्विड तरीके से खाद्य पदार्थ जो है वो दिए गए, इसी के साथ साथ में दवाइयां भी दी गई और बार बार जो है वो अपडेट भी लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर खुद है और पीएमओ जो ऑफिस है उन्होंने बहुत बेहतरीन काम दिखाया है। ठीक है, तो आप देखोगे वो लगातार जो है वो बनाए रखे। जो एनडीआरएफ के फोर्सेस हैं, एसडीआरएफ के, उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और इन सब के साथ में आप देखोगे तो रैट होल माइनर्स जो है, जी हाँ, रैट होल माइनर्स चूहों की तरह ये बिल बनाते हैं। दरअसल आप देखेंगे तो ज्यादातर जो कोल माइनिंग होता है तो मेघालय वगैरह में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर आप देखेंगे तो एक इंसान के घुसने बराबर सुरंग बनाया जाता है और उसी से जो है वो सीढ़ी लगाया जाता है, फिर अंदर वो जाकर के जो है वो माइनिंग करता है और फिर वो बाहर निकलता है। विश्व भर में ये बैन है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इवन आप देखोगे तो एनजीटी के ऑर्डर्स पर यहाँ भारत में भी बैन है, ये इलीगल है। लेकिन यही रैट होल माइनर्स जो है दरअसल वो इस वक्त हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने ही इन 41 वर्कर्स को बचाने में अहम भूमिका जो है वो निभाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत मुख्य भूमिका जो है वो निभाने वाले में वो उनमें से एक है। तो ये दर्शाता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये वीडियो आम वीडियो की तरह नहीं है कि यहाँ पर हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और सिर्फ उतना ही। ये वीडियो आप महा मोटिवेशन के तौर पर भी ले सकते हैं। आप में से कई सारे जो विद्यार्थी हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, आपको पता है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आता है। जब भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, कई बार प्रीलिम्स में मतलब होते होते रह जाते हैं, कई बार मेंस में होते होते, और कई बार इंटरव्यू में भी होते होते रह जाते हैं। तो अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं परीक्षा में। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको हौसला हारना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे निरंतर कोशिशें की गई हैं और हर बार सिर्फ विफलताएं मिली है। और ये मानव जीवन का हकीकत भी यही है कि भाई जब भी हम प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं हमें मतलब रुकावट आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं से लड़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हार नहीं मानना है। चुनौती चाहे जैसी भी हो हमें स्वीकार करना है और बस हमेशा पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ते रहना है। जीवन में आपको मार्ग जरूर मिलेगा, बस आपको निरंतर बने रहना है, क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंसिस्टेंटली रखा गया। ठीक है, यहाँ तक कि आप चीफ मिनिस्टर को भी देखेंगे, पुष्कर सिंह धामी, वो भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रहे और तमाम प्रकार से जितने भी लोग थे वो कंसिस्टेंटली, किसी ने गिव अप नहीं किया। ठीक है, और ये लगे रहे। और इसके बाद आप देखोगे कि सारे 41 के 41 जो मजदूर हैं, दरअसल ये बहुत बड़ी बात है, अमूमन इनके ऊपर चर्चा भी नहीं किया जाता है, लेकिन ये वही मजदूर हैं जो इस देश का नींव रखते हैं, ये वही बनाते हैं जिस पर हम और आप सुविधापूर्वक चल सकते हैं।
देश को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और इसको लेकर के यहाँ पे उत्तराखंड के सरकार ने 1-1 लाख रुपए जो है वो कंपेंसेशन भी अनाउंस किया है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इनके साइकोलॉजी में क्या चल रहा था, क्योंकि ये 17 दिन तक जो है वो सुरंग में रहने के बावजूद भी आप देखेंगे जब वो निकले हैं तो मतलब ऊपर वाले की कृपा से सबके सब बड़े सुरक्षित रहे हैं। तो ये अपने आप में जो है वो बहुत ज्यादा गौरव की बात है इस देश के लिए भी, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर भारत में मतलब शुरू में जब ये फंसे थे तो हमने नॉर्वे से लेकर के अलग अलग कंट्री से भी मदद मांगने की कोशिश करी और उन्होंने हेल्प भी किया अपने एंड से, लेकिन वो निकाल पाने में असमर्थ हो रहे थे। फिर चाहे वो आप अमेरिका को देख लो, चाहे आप नॉर्वे को देख लो, आखिरकार भारत ने खुद में वो करके दिखाया जो लगभग असंभव सबके लिए हुआ करता है। और ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड टनल कोलैप्स, 41 वर्कर्स रेस्क्यूड सक्सेसफुली आफ्टर बीइंग ट्रैप्ड फॉर 17 डेज। और ये आप देख सकते हो सिलकयारा टनल जो कि उत्तराखंड में ही आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद में निकालने के बाद इनको एम्बुलेंसेस रेडी थे तो हॉस्पिटल्स में भेजा गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी थे जो कैरी कर रहे थे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ में आप देख सकते हो कि लगातार जो टीम है उन्होंने भी मेहनत किया है। और एक बार मतलब हम सब जो है भारतवासी वो एक बार सल्यूट करना चाहिए कि भाई ये जो इमेंस इनका कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर के। और कहा जा रहा था कि जो टनल बन रहा है उसमें अडानी ग्रुप का भी लिंकेज है, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि उनका इसमें से कोई मतलब लिंकेज नहीं है। उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो ब्रिज का हिस्सा कोलैप्स हुआ है ऐसा कुछ मतलब टनल का उसमें इनका कुछ रोल नहीं है, कि मतलब ये कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहे थे। और अगेन आई सेड कि जो बिग रोल है वो नरेंद्र मोदी और पीएमओ ने भी बहुत बड़े ढंग से निभाई है। और ये लगातार अपडेट जो है वो लेते रहे हैं। पीएमओ ऑफिस में आप देखेंगे तो जो मिश्रा साहब हैं आईएएस ऑफिसर, वो भी लगातार जो है वो मतलब पल पल का अपडेट्स ले रहे थे। और हर पैमाने पर जो है वो मतलब एकदम आमतौर पर जो बोलचाल की भाषा में मतलब मजदूरों से जब संपर्क हो गया तो वो ये भी बात कर रहे हैं कि मतलब खाना पहुंच गया, ठंडा हो गया था ना। मतलब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आमतौर पर स्वाभाविक रूप से हमें बात करना चाहिए। जब अगर आप भी एडमिनिस्ट्रेटर आप बनने के लिए आप देख रहे हैं, आप भी यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो भविष्य में आप बनते हैं तो एथिक्स देखिए यहाँ से सीखिए। वो तो ऑलरेडी जो है वो मुसीबत में है, अगर हम उनको और मतलब नकारात्मक बातें करेंगे तो वो और घबरा जाएंगे। उस वक्त आप सोचिए कि उनका मतलब फिर से बोल रहे हैं कि बहुत आश्चर्य वाली बात है, बहुत ज्यादा मतलब वाकई मतलब शब्द नहीं है कि भाई वो किस प्रकार से इन चीजों को टैकल किए हैं, लेकिन वो वैसे ही नकारात्मक हैं। और उसके बावजूद आप सोचिए कि उनसे इस प्रकार से बात करना और फिर वो उसका रिस्पांस कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। हर पहलू पे कुछ ना कुछ जीवन में सीखने को मिलता है। तो ये इंसिडेंट भी बहुत कुछ है और ये इंसिडेंट को पूरे देश में जश्न के तौर पे मनाया जा रहा है और मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए वाकई बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ पर आप देखोगे तो लगातार जो है वो प्रधानमंत्री जी ने भी अपना जो है वो व्यक्त किया, काफी इमोशनल भावुक होकर के इस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई ये जो है वो इंस्पिरेशन है सबके लिए, ऐसा खुद प्रधानमंत्री जी जो है वो कह रहे हैं। अमूमन हम जैसा कि आपको बोले कि वर्कर्स अपने श्रम के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर आज वो इंस्पिरेशन दे रहे हैं सबको। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो 3 वर्कर्स जो है वो बंगाल से भी थे, ऐसा बताया गया है। 24 साल के, 18 साल के और 51 साल के आप देख सकते हो। तो ये अपने अपने परिवारजनों के साथ में फिलहाल हैं। और ये आप देख सकते हैं एआई जनरेटेड इमेज जो दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से मतलब हर्षोल्लास के साथ लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं भारत के तिरंगे के साथ में। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आर्नोल्ड डिक्स करके भी एक थे, उन्होंने भी रोल निभाया है। फिर आप देखेंगे रैट होल माइनस में मुन्ना कुरैशी जो है, जो जिनको मतलब रोल मॉडल भी बताया जा रहा है, हीरो बताया जा रहा है। तो सबका जो है वो नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक है। इसमें से ये जो लोग हैं मुन्ना कुरैशी वगैरह, इन्होंने मतलब नेक्स्ट लेवल पे एफर्ट दिया है कि भाई जहां ऑलमोस्ट लोग हार मान रहे हैं वहां ये फिर भी लड़ रहे हैं और इन्होंने वो काम को करके दिखाया है। तो फिर से वही बात है कि भाई ये पूरा एक टीम वर्क है, किसी इंडिविजुअल को हम ये नहीं थमा सकते हैं कि भाई आप ही की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन ये टीम वर्क दिखाता है कि जब एकता होगा तो यहाँ हर कोई आगे बढ़ेगा और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा और ये फिर से वो जो जश्न है उसको दर्शाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो श्रद्धा भी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। आप देखेंगे कि श्रद्धा भी बहुत बड़ी चीज है और न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से जो है आप देखेंगे तो ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर पे निर्माण कराया जाएगा उस स्पॉट पर, क्योंकि यहाँ पर साइंस भी काम कर रही है और यहाँ पे जो फेथ है वो भी काम कर रहा है। और दोनों को कंबाइन होने के बाद में ये आप देख सकते हो कि लगभग ये मैजिक हुआ है, जो असंभव है वो संभव हुआ है। तो ये दर्शाता है कि भाई आस्था तो है। और वो कहते हैं ना कि जैसी भक्ति मतलब जिसकी जितनी शक्ति वैसी उसकी इतनी भक्ति। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये
आस्था जो है वो भी दर्शाता है कि भाई आप जीवन में अपना कर्म जो है यहाँ पे वो अपना कर्म को कर रहे हैं निरंतर, और बाकी तो परमात्मा है वो तो सब मैनेज कर रहे हैं। और बाकी ये दोनों को जब आप कंबाइन कर देते हो तो जैसा कि हमने कहा कि भाई आपको जादू देखने को मिलेगा, जो कि उत्तराखंड में हुआ है। देवभूमि के नाम से हम उस राज्य को वैसे भी जानते हैं, ठीक है। आए दिन आप देखोगे तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो वहां पर होती हैं कि भाई लैंडस्लाइड्स वगैरह, क्योंकि आप देखोगे वो टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया में है, हिमालय वाले जोन में, तो सिस्मिक एक्टिविटी ज्यादा है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं बार बार जो है वो चार धाम को रोका भी गया, प्रोजेक्ट को चालू भी किया गया। तो क्योंकि अर्थक्वेक्स ज्यादा आ जाते हैं तो टेक्टोनिकली एक्टिव होने की वजह से, तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो। साथ साथ में ये आर्नोल्ड डिक्स आप देख सकते हैं, इनका भी बहुत इमेंस एक ऑस्ट्रेलिया, हम कह सकते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलियाई खेमा जो है वो हमें नवंबर महीने में तो उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों का दिल तोड़ा है वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ 19 नवंबर को, लेकिन एक ही ऑस्ट्रेलियन जिसने दिल जीता है। तो आप देख सकते हैं आर्नोल्ड डिक्स को, ये वो इंसान है जिन्होंने वाकई पूरे भारतीयों का दिल वापस से जोड़ा है, और एक अलग तरीके का खुशी है सबके चेहरे पर इस चीज को लेकर के। और यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तराखंड राज्य को आप देख सकते हैं, ये आपको देहरादून उसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में बॉर्डर साझा कर रहा है नेपाल के साथ में। यहाँ पे आप शारदा रिवर का डिस्प्यूट देख सकते हो, ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुआ था 1816 में, ठीक है, नेपाल हेस्टिंग्स के समय में। और बाकी आप देख सकते हैं उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से ही अलग किया गया था साल 2000 में, और तब से ये एक अलग राज्य है। और ये आप देखोगे ये सारे के सारे हिमालयन स्टेट्स ही हैं, ठीक है। तो ये आपको मैप में भी देखने को मिल जा रहा है। और ये पूरा का पूरा हमारे इस टॉपिक से हमने वीडियो को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी चैनल पर आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। और वीडियोस को लाइक करते रहिए, वीडियोस को पूरा देखिए, और साथ साथ में कमेंट करके भी आप जरूर बताते रहिए कि आपके हिसाब से कोई अगर सुझाव है। बाकी आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे अविजन इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं ताकि आप भी हिस्सा बने और हम और आप मिलकर के क्लासरूम में भी इनोवेट करें अलग प्रकार का नॉलेज। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।